हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे ग्रेड 9 से चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। ठीक है, और ये आप ग्रेड 8 में कर चुके हैं, बट स्टिल यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा और सेम आपको आई थिंक ग्रेड 10th में भी होगा। तो आप ध्यान से इसको देखो कि हम ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो इक्वेशंस हैं इनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया है कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये आपको बताया गया है। ठीक, पावर 2 वाली क्वाड्रेटिक होती है, ये उन्होंने आपको क्लियरली इस चैप्टर में बोला है। अब इसमें आपको ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें आपको पता है x जो है ये तो वेरिएबल है, बाकी a b एंड c ये क्या है आपके, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपकी नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ में भी हो सकती है, कोई भी एक वैल्यू है, वो नंबर है कोई भी। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, आपका जो नाम है वो है फैक्टराइज। वैसे इसका सही नाम क्या होता है, फैक्टराइज द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मतलब इसमें 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो ये जो मिडिल टर्म है इसे हमें स्प्लिट करना होता है, इसे हमें तोड़ना होता है, और 2 पार्ट्स में तोड़ने के बाद फिर हम इसमें से कुछ कुछ कॉमन लेते हैं, और कॉमन लेने के बाद वो प्रॉपरली आपका क्या फैक्टराइज हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक तरीका होता है कि हमें कैसे फैक्टराइज करना है, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। आप इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले कंपेयर कीजिए। ये सारा काम आप रफ में कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में आप इसको बहुत अच्छे से कीजिए। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ग्रेड 9 के ग्रेड 8 के चैप्टर 12 या चैप्टर 9 में आप चेक कीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएंगे, और जिसके मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले आप ए बी सी की वैल्यू करेंगे। जब बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा फिर आपके लिए। तो ए की वैल्यू क्या है 12, बी की वैल्यू क्या है -7, और सी की वैल्यू है 1। कोई दिक्कत हो तो इसको दोबारा देखो, ठीक है, लेकिन समझो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे रफ साइड में आप ए इंटू सी करोगे। हमेशा क्या करना है हमें, ए इंटू सी। तो ए क्या है आपका 12 है, और सी क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, क्या हो गया 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। इसके बाद आप क्या करोगे, बी की वैल्यू लोगे। बी कितना है -7, बी कितना आ गया -7। इसके बाद आपको 12 के फैक्टर्स करने हैं, जो आपका ए इंटू सी आया है उसके फैक्टर्स करने हैं। उसके लिए आप एलसीएम ले सकते हो। अगर काफ़ी बड़ा नंबर है तो आप एलसीएम ले सकते हो, छोटा नंबर है तो बिना एलसीएम के भी आप कर सकते हो। तो 12 को आप क्या लिखोगे, 1 इंटू 12 लिख सकते हो, 12 इंटू 1 लिख सकते हो, 3 इंटू 4 लिख सकते हो, और 4 इंटू 3 लिख सकते हो। इसके अलावा आप एक और है इसका 6 इंटू 2 और 2 इंटू 6, 6 इंटू 2 और 2 इंटू 6। अगर आपको ये इतने आसानी से ना मिले तो आप इसका एलसीएम लेके भी इसको कर सकते हो। ये करने के बाद आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसके अलावा इसके और कोई फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होंगे। मीन्स जो ए इंटू सी आता है हमें उसको देखना है कि ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे ए इंटू सी आएगा, और आप सारे के सारे पॉसिबल जितने भी आउटकम्स होंगे आप सारे पॉसिबल आउटकम्स इसमें लिखोगे। तो जैसे कि मैंने इसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, कि इसमें से आपको अब वो 2 नंबर्स को सेलेक्ट करना है जिसको प्लस या माइनस, ध्यान से सुनो, प्लस या माइनस करने पे आपको -7 मिल जाए। ठीक है, तो अब अगर आप ये वाला लेते हो तो 1 + 12 करोगे 13 आएगा। ठीक है, या फिर 1 - 12 भी करोगे तो 11 आएगा, या 12 - 1 करोगे तो भी 11 आएगा। इसमें भी वही होगा। तो ये इन दोनों को हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या होगा, 3 + 4 करोगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए -7। हमें क्या चाहिए, -7। तो -3 और -4 करेंगे तो शायद -7 आ जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 एंड 4 वही 2 नंबर है, या 4 एंड 3 वो 2 नंबर है, दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हो। ये 2 नंबर सेलेक्ट करने के बाद सबसे कठिन काम इसमें यही होता है, वो 2 नंबर्स को ढूंढना। ठीक, तो ये 2 नंबर्स हमने ढूंढ लिए। अब इन 2 नंबर्स को ढूंढने के बाद हम क्या करेंगे कि इनको हमारे जो मिडिल टर्म है उसमें रखेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म क्या है हमारा, ये, इसको हमें स्प्लिट करना है तो इसमें हम रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह अब हम रखेंगे
3x एंड 4x, माइनस 3x एंड 4x, क्रॉस चेक कर लो, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, एंड 3 इंटू 4 12 और माइनस माइनस प्लस, तो आपका ये सही आ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें ये दो नंबर्स को ढूंढना, ठीक है, इसका प्रोसेस यही है। और ये ध्यान रखना कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन से नंबर मत ढूंढना कि -1 -6 -2 -5। अगर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन से नंबर ढूंढा तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो, ठीक है। तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन से ही ढूंढना। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से जो भी आपको कॉमन मिले उसको आपको कॉमन लेना है। कॉमन लेने में अगर आपको दिक्कत है तो इसको फैक्टराइज कर लो। जैसे क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 एंड 12। अगर आपको दिक्कत है तो अगर आप डायरेक्ट ले सकते हो तो फैक्टराइज करने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, 3 3 और एक x और एक x, तो आप 3x यहाँ पे कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 4x। यहाँ से एक ही x गया ना तो एक बचा, और यहाँ से जब सब कुछ चला गया तो 1। ये ध्यान रखना जब सब कुछ चला जाएगा तो आपको 1 लिखना है, वहाँ पे 0 नहीं लिखना है, ठीक है। जब सब चला जाएगा तो क्या लिखोगे 1। सिमिलरली आप यहाँ पे तो कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है, जब कुछ कॉमन ना मिले तो वहाँ पे हम कॉमन लेते हैं 1 4x। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, आपने बाहर माइनस लिया तो इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये दोनों इस पूरे में से हम कॉमन लेंगे 4x - 1, और यहाँ पे हो गया आपका 3x - 1 इक्वल टू 0। ये आपका फैक्टराइज हो गया है। अगर वो बोलते हैं फाइंड द जीरोस तो इसके बाद हम क्या करते हैं 4x - 1 को 0 के इक्वल टू रखते और x की वैल्यू निकालते, 3x - 1 को इक्वल टू 0 रखते और x की वैल्यू निकालते, तो वो हो जाता आपका फाइंड द जीरोस। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पक्का आएगा, गारंटी, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कीजिए, इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स भी हम अभी कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर नेक्स्ट पार्ट। सिंपली कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू 7 एंड c की वैल्यू क्या है 3, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या है a इंटू सी, मतलब 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया। ये 6 करने के बाद आप क्या करोगे कि b देखोगे, b क्या है, b यहाँ पर 7 है, फाइन। तो अब यहाँ पे आप 6 के पहले फैक्टर लिख लीजिए, 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, और कुछ नहीं। अब 7 कैसे आएगा, b की वैल्यू क्या है 7, तो 7 कैसे आएगा इन दोनों से या फिर इन दोनों से, हमें क्लियरली दिख रहा है क्योंकि 2 + 3 तो 5 होता है, ठीक है। और 1 + 6 7 होता है, और 7 पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो सिंपल दोनों नंबर हमारे 1 और 6 क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। अब आपको 7x की जगह क्या लिखना है 1x एंड 6x। 1x को हम सिंपल x लिखते हैं, उसको हम अगर सिंपल x लिख रहे हैं तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो 1x है। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से, इसमें तो हमें डायरेक्टली पता है सिर्फ x ही कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 2x + 1। यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x + 2x + 1। ये ध्यान रखना यहाँ जो आता है ना ये दोनों में सेम आना चाहिए। अगर ये आपका अलग अलग आ रहा है मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है, क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है या क्वेश्चन आपको गलत दिया गया है। क्वेश्चन गलत दिया गया है इसके चांस 1% भी नहीं होते हैं, आप ही गलत कर रहे हो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर देख लेना कि ये जो ब्रैकेट में आता है ये सेम आना चाहिए ना। 2x + 1 आपने कॉमन ले लिया और फिर ये x + 3, डन। ओके, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट आपका क्या है 6x² + 5x - 6। नाउ अगेन कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, find the value of a and b and c. A is 6, b is 5 and c is -6. Now a into c means 6 into -6 that is equal to -36. अब देखिए इसमें कितनी बड़ी दिक्कत हो गई, हमें b चाहिए 5 और a इंटू सी आया है 36। तो जल्दी से इसके फैक्टर्स निकालिए क्योंकि आपको आंसर फैक्टर्स से ही मिलने वाला है, ठीक है। तो 36 किस किस कंडीशन में आ सकता है, एक तो 1 इंटू 36 बट इससे 5 कभी नहीं आएगा, कैंसिल, और 36 इंटू 1 भी कैंसिल। नेक्स्ट 6 इंटू 6, तो 6 + 6 या 6 - 6 कुछ भी हम करेंगे तो 5 तो नहीं आएगा, ये भी कैंसिल। अब 36 और कैसे आ सकता है,
पहले हम 36 के एलसीएम ले लो, इससे हमेशा आपकी मदद हो जाएगी बहुत आसानी से। सो ये एलसीएम आ गया, तो क्या होगा 2 इंटू 18, 4 इंटू 9 ऐसे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 9, हाँ ये देखिए बन सकता है 9 माइनस 4 आपका 5 आ सकता है, ये हो सकता है 5 किस में प्लस में, हाँ तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये नंबर मिल गए, इसलिए एलसीएम ले लेना चाहिए, हमेशा आसानी हो जाती है। तो 9x माइनस 4x, ये ध्यान रखना आपको, 9 में से ही आप 4 को माइनस करोगे क्योंकि आप 5 आपको पॉजिटिव चाहिए, 4 माइनस 9 कर दोगे तो आपका 5 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए और इन दोनों में से, तो इसमें से कॉमन क्या जाएगा 3x, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ से 3 ले लेना तो 3 बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे माइनस लिया ना आपने माइनस, तो ये आपका चेंज हो गया। ठीक है ना, 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया एंड 3x माइनस 2, डन। ओके, इसका एक पार्ट और रह गया है। नाउ नेक्स्ट इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो a इंटू सी मतलब 3 इंटू माइनस 4, 3 इंटू माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 12 एंड माइनस 1। तो इसमें नंबर आपके 3 एंड 4 ही होंगे क्योंकि 4 माइनस 3 1, बट 4 आप इसमें जो होगा माइनस में रखोगे तभी आपको माइनस में x आएगा, आप इसको नेगेटिव रखोगे इसको पॉजिटिव रखोगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, सिर्फ x ही कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा आपका 3x माइनस 4। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या लेते हैं 1, तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 4 ये 4 है, ठीक है, एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका फैक्टराइज हो गया। एंड आई होप ये आपको अच्छे से आ गया होगा। आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस चाहिए तो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल ये आप रिफ़र कर सकते हैं, या क्लास 8 की एनसीईआरटी आप ले लीजिए जिसमें से चैप्टर 9 और चैप्टर 12 को आप एक बार चेक कीजिए, वहाँ पे आपको इस टाइप के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। सिंपल, ठीक है, कोई अच्छे से नहीं समझा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप एक बार समझ के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे आपका डाउट, आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा। एक दो क्वेश्चंस करके आप ये अगर सोचो कि मैं मास्टर हो गया हूँ, अब मैं एग्ज़ाम में कर सकता हूँ, ये 4 ही क्वेश्चंस तो इनको रट लेता हूँ, तो नहीं, मार्क्स में भी हो सकता है आप मार्क्स ले आओ, बट आपको कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं होगा। ओके, सो प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए एंड हैव गुड मार्क्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।